हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा करके लगे होंगे। पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 के 3.1 के 1 से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चनों का पूरा सलूशन कर लिया था। आज हम आप प्यारे साथियों 5 से लेकर के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका पूरा सलूशन करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली थोड़ी लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट रखा है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा और अपना कमेंट में बताइएगा कि आपको किस प्रकार की समस्या होती है। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए एक बार फिर से हम आप जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ठीक है, ये इधर ही आपको दिए गए हैं, खिलाड़ी दिए गए हैं, सारणी ऑलरेडी पहले बनी हुई है। खिलाड़ी कह रहा है ए बी सी, 3 खिलाड़ी हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ए बी सी, 3 खिलाड़ी हैं। खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 है, 4 खेल हैं। खेल 1 में ए द्वारा 14 अंक 14 स्कोर बनाए जाते हैं। खेल खेल 2 में ए द्वारा 16 स्कोर बनाए जाते हैं। खेल तीसरे में ए द्वारा 10 अंक बनाए जाते हैं। खेल 4 में ए द्वारा 10 अंक बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से बी द्वारा खेल 1 में 0 अंक बनाए जाते हैं। खेल 2 में 8 अंक बनाए जाते हैं। खेल 3 में 6 अंक बनाए जाते हैं। खेल 4 में 4 अंक बनाए जाते हैं। सी द्वारा खेल 1 में 8 अंक बनाए जाते हैं। सी द्वारा खेल 2 में 11 अंक बनाए जाते हैं। सी सी द्वारा खेल 3 कोई खेल नहीं खेलता है, उस दिन नहीं खेलता है। खेल 4 में 13 अंक बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए कितने प्रश्न हैं? इस सारणी से कितने क्वेश्चन हैं? इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसका पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फार्मूला मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो आइए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, खेल ए, ठीक है ना, ए द्वारा खेल ए द्वारा खेल ए द्वारा अर्जित औसत अंक अर्जित खेल ए द्वारा अर्जित औसत अंक औसत औसत अंक औसत अंक आप सभी को पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। औसत अंक बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का कुल संख्याओं कुल अंकों का या संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या कुल संख्या कुल संख्या, ठीक है। कुल अंकों का योग, कहीं कहीं इसे अंक लिखा रहता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कुल अंकों का योग, ठीक है ना, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। अब कुल अंकों का योग देखिए, ए द्वारा जो कुल अंक है कितने हैं? ए द्वारा खेल ए में कितने रन बनाया इसने? तो ए द्वारा जो है खेल ए में इसने बनाया है 14, सबसे पहले 14। खेल 2 में कितना अंक बनाया है? 16 अंक बनाया है इसने। खेल सी में इसने कितना अंक बनाया है? खेल तीसरे में कितना बनाया है? 10 अंक बनाया है। कितना बनाया है? 10 अंक बनाया है। खेल 4 में कितना बनाया है? 10 अंक बनाया है। कितना बनाया है? 10। पूरे का बटा यहाँ पे देखेंगे, तो पूरे का बटा प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 है, पूरे का बटा 4 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 10 20, 20 10 30 6 36, 36 4 40, 10 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 50 हो जाएगा। 50 को हम आप 4 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब 50 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। 12 चौके 48 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 12.5 हो जाएगा। 12.5 आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। 12.5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। तो पहले का आपका सॉल्यूशन आसानी से पता चल चुका होगा कि पहले का आंसर क्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देने या देंगे या 4 से क्यों?
देखो ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड वाला देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रत्येक खेल में सी द्वारा, देखो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक खेल में, प्रत्येक प्रत्येक खेल में, प्रत्येक खेल में सी द्वारा, सी द्वारा अर्जित, अर्जित अर्जित माध्य, अर्जित माध्य अंक, अंक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, के लिए हम, हम कुल अंकों, कुल हम कुल, हम कुल अंकों, कुल अंकों, कुल अंकों को, कुल अंकों को, अंकों को तीन से भाग, देखो अभी बता रहे हैं आपको क्यों दिया जाता है, तीन से भाग, तीन से भाग देंगे, तीन से भाग देंगे, देंगे, अब देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखो क्योंकि, क्योंकि सी ने, सी ने केवल, क्योंकि सी ने केवल 3 खेलों में, खेलों में ही भाग लिया है, भाग लिया है, भाग लिया है, ठीक है बच्चों। आपके पास समझ में आ चुका है क्यों से भाग देंगे हम यहाँ पे, क्यों 3 से भाग देंगे यहाँ पे, सी ने कितने से भाग, कितने अंकों में भाग लिया, कितने खेलों में भाग लिया है, तो सिर्फ 3 खेलों में भाग लिया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा, यही 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों दें, क्योंकि सी ने केवल 3 खेलों में ही भाग लिया है, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे पे देखिए बात क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा आपका, ठीक है। तीसरा कह रहा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंक का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आइए निकालते हैं बी द्वारा, बी के अंकों का माध्य, सबसे पहले यहां लिखेंगे बी के अंकों का माध्य, बी के अंकों का माध्य, बी के अंकों का माध्य बराबर कुल अंकों का योग, कुल अंकों, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे, योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या बच्चों। कुल अंकों का योग देखिए बी द्वारा अर्जित किया गया, तो अभी आप बी द्वारा अर्जित किया गया कुल अंक यहाँ पे देख लीजिए, बी द्वारा अर्जित किया गया कुल अंक यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, बी द्वारा अर्जित किया गया कुल अंक देखेंगे, तो यहाँ पे खेल एक में कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना है, 0 है, प्लस कितना है, 8 है, प्लस 8 है, प्लस 6 है, और प्लस कितना है, 4 है, प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। अब पूरे का बटा कितना करेंगे, पूरे का बटा कितना है प्यारे बच्चों, 4 है, पूरे का बटा कितना है, 4 है, तो 4 6 10 8, 18 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। आप कहेंगे सर पूरे का बराबर कितना आएगा, 18 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 बटे जब ये 4 हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो कहेंगे 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 4.5 हो जाएगा, और 4.5 ही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4.5 ही आपका आंसर हो जाएगा, 4.5 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आइए इसका एक क्वेश्चन और है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, इसका सबसे पहले देखते हैं किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तीनों का प्रदर्शन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट का मैंने निकाल लिया है 12.5 है, बी का है, अब बी का मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बी के अंक सॉरी यहाँ पे दूसरे का निकाल चुका हूँ, बी का निकाल चुका है, बी का, अब ये सी का निकालना पड़ेगा, हमें पता यह है सी का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सी का निकाले, सी के अंकों का मान निकालना पड़ेगा तब पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए सी के अंकों का माध्य, सी के अंकों का माध्य बराबर, पहले निकाल लो तब पता चल जाएगा। सी के अंकों का माध्य बराबर कुल अंकों का योग, कुल अंकों
का योग, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल अंकों का योग। सी का निकालिए पहले, सी का निकालेंगे आप, निकालेंगे कितना निकालेंगे आप, निकालेंगे 8 प्लस 11 प्लस 13, क्योंकि इसने जो है एक खेल में खेला ही नहीं है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं भाग्य कितने का 3 से, भाग्य कितने का 3 से, तो इसको हम निकालेंगे 13 और 11 कितने का हो जाएगा 24, 24 36 2 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 बटा कितना 3, ये हो जाएगा 10 दशमलव, ये आपका 3 दहम में 30 और यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 3 छंग 18 और 3 सते आपका लगभग ये 6 दशमलव आपका 10.67 हो जाएगा, 10 दशमलव कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 10.67 हो जाएगा बच्चों। अब देखो क्या पूछा है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, इसके बारे में आइए बताते हैं, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अतः, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अतः, अतः सभी खिलाड़ियों का, अतः सभी खिलाड़ियों का, सभी खिलाड़ियों, अतः सभी खिलाड़ियों के माध्य, अतः सभी खिलाड़ियों के माध्य, माध्यों, माध्यों की तुलना करने पर, की तुलना, तुलना में, तुलना में, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने में नहीं, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। आप कहोगे सर कैसे सबसे अच्छा है, आइए अभी इसको भी देख लीजिए, अच्छा है, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए द्वारा, देखो ए द्वारा कितना अंक बनाया गया है 12.5 है, बी द्वारा, मैंने कहा बी द्वारा कितना है 4 दशमलव, बी द्वारा कितना है 4.5 है, सी द्वारा कितना है, सी द्वारा है, तो सी द्वारा आपका कितना अंक है 10 दशमलव कितना है 6-7 है, यही 3 खिलाड़ी हैं एबीसी, एबीसी 3 है, तो सबसे ज्यादा कितना है, सबसे ज्यादा आपका है 12 दशमलव कितना 5 है, और इसीलिए ए सबसे अच्छा है, ए का स्कोर सबसे अच्छा है, ठीक है, अच्छा रहा, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। सबसे पहला है, ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, ठीक है ना, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। चलिए सबसे पहले निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखा नहीं विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों, सबसे पहले हम निकालेंगे विद्यार्थियों, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त, प्राप्त सबसे, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, अधिक अंक, अंक बराबर, इस सब में देखो, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कौन है, 85, 76, 90, 85, 85, 39, 48, 56, 95, देखो 95, 81, 75, सबसे बड़ा कौन सा है 95, इसका अंक क्या हो जाएगा बराबर 95, 95, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा कह रहा है इसी में और सबसे कम अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, कम अंक बराबर, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक बराबर, तो सबसे कम अंक यहाँ पे देखेंगे 85, 76, 76 85 छोटा है, 76 90 से बड़ा है, 85 39, 39 छोटा है 76 से, 48 बड़ा है 39 से, 56 बड़ा है 39 से, 95 बड़ा है 39 से, 81 बड़ा है 39 से, 75 बड़ा है 39 से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, 39। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्राप्त अंकों का परिसर क्या है, देखिए परिसर का फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आइए फिर से एक बार बताता हूँ। प्राप्त अंकों का परिसर बराबर, यहाँ पे देखिएगा प्राप्त अंकों का, प्राप्त अंकों का, अंकों का परिसर, प्राप्त अंकों का परिसर बराबर, यहाँ पे परिसर बराबर क्या होता है,
परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम अंक, आपको पता है अधिकतम अधिकतम अंक अधिकतम अंक माइनस का न्यूनतम अंक, माइनस का न्यूनतम न्यूनतम अंक, अधिकतम अंक माइनस का न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक कितना है आपका? सबसे अधिकतम अंक कितना है? 95। यहाँ लिखेंगे परिसर बराबर 95 माइनस का 39 का, तो आप कहोगे परिसर बराबर 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, कितना आएगा? 56 आएगा। तो परिसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर परिसर आ जाएगा 56 आ जाएगा, परिसर 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिसर 56 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या है? ठीक है, माध्य अंक निकालता है, तो आइए निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है ना। समूह द्वारा समूह द्वारा समूह द्वारा प्राप्त समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक माध्य अंक माध्य अंक। ठीक है, अब माध्य अंक देखिए कैसे निकलेगा। माध्य अंक बराबर होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों कुल अंकों का योग बटे संख्या, बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। चलिए अब आइए इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। सबको कैसे निकलेगा ये? तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ना है। कुल अंकों का योग 85 86 85 76, इसको जोड़ते हैं। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ठीक है, ये 75 है। पूरे का बटा करिए यहाँ पे, पूरे का बटा करिए यहाँ पे, यहाँ पे माध्य बराबर होगा ही, आपको पता ही है। माध्य बराबर प्यारे बच्चों, अब सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे का बटा कितना? 10। पूरे का बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? पूरे का बटा हो जाएगा 10। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम आप जो है जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, सबको जोड़ते हैं। 5 1 6 5 1 6 6 5 11 11 6 11 6 17 17 3 20 5 25 25 5 30 4 34 34 34 34 6 40 यानी 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा। 39 से 1 40 5 45 45 5 50 हो जाएगा। 50 की यहाँ पे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 बचेगा। बचेगा कितना? 5 बचेगा। 7 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 8 20 हो जाएगा। 20 9 29 हो जाएगा। 29 1 30 4 34 हो जाएगा। 34 34 4 38 हो जाएगा। 38 38 2 40 1 41 41 41 8 49 1 50 8 58 58 2 60 और 60 60 हो जाएगा। 60 5 65 हो जाएगा। 65 65 5 70 3 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73। 730 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 730 बटा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? माध्य बराबर हो जाएगा 730 बराबर कितना? आपका 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे दोस्त कितना बचेगा? तो बचेगा कितना? 73 हो जाएगा। इसका माध्य जो आएगा 73 हो जाएगा, और 73 ही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या है? इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है हमें आपको। कह रहा है यह क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। 6 सा यहाँ पे क्या? 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी 1555 1670 1650 2013 2540 2820 है। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए माध्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है माध्य कैसे निकलता है, आपको सबको पता है माध्य कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, माध्य संख्या बराबर होता है, माध्य बराबर अभी ऊपर बताया भी हूं, माध्य बराबर कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए सबको जोड़ते हैं, आइए सबको जोड़ते हैं। माध्य बराबर यहाँ पे मैंने कह दिया, माध्य बराबर 1555 प्लस 1670 प्लस 1750
प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 पूरे का बटा 1 2 3 4 5 6 है। पूरे का बटा कितना है? 6 है। आइए सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 3 3 3 3 5 3 8 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 2 4 6 6 6 6 1 7 7 5 12 12 12 12 7 12 7 19 19 1 20 4 24 हो जाएगा। 24 कितना हो जाएगा आपका? 24 24 की 4 कैरी बचा कितना? 2 बचा है 2 8 8 2 10 10 5 15 15 15 15 15 15 15 5 20 2 22 22 22 आपका 22 6 28 28 2 30 3 33 की 3 हो जाएगा बचेगा 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 आपका माध्य बराबर हो जाएगा। माध्य बराबर है प्यारे बच्चों 12,348 बटे कितना? 6 हो जाएगा। 12,348 बटे कितना? 6 हो जाएगा। जब 6 से काटेंगे इसको 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 बार जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इसके बीच में 0 उतर जाएगा। 6 दूनी 12 जाएगा, बीच में 0 उतर जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे। 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30 हो जाएगा। बचेगा कितना? आपका 4 हो जाएगा। 12 यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। 6 अठे कितना? 48 हो जाएगा। 6 अठे कितना? 48 हो जाएगा। तो माध्य बराबर मेरे प्यारे बच्चों, माध्य बराबर आपका हो जाएगा 2058 हो जाएगा। माध्य कितना आ जाएगा? 2058 आ जाएगा। इसका माध्य आ जाएगा और यही 2058 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ चुका होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। ठीक है ना? मिलीमीटर में वर्षा को रिकॉर्ड किया जाता है। दिन है, वर्षा है मिलीमीटर में। सोमवार को 0 मिलीमीटर में हुई यानी वर्षा। मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर में हुई। बुधवार में 2.1 मिलीमीटर हुई। बृहस्पतिवार में 0 मिलीमीटर में हुई। शुक्रवार को 20.5 मिलीमीटर में हुई। शनिवार 5.5 मिलीमीटर में हुई। रविवार 1.0 मिलीमीटर में हुई। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर क्या है? आइए परिसर निकालते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? एक एक क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन चलिए। कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिसर ज्ञात निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे परिसर। तो परिसर इक्वल टू होता है, परिसर बराबर होता है प्यारे बच्चों, परिसर बराबर होता है उच्चतम अंक माइनस का न्यूनतम अंक का, माइनस का न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, उच्चतम अंक माइनस का न्यूनतम अंक, उच्चतम अंक माइनस का न्यूनतम अंक। तो यहाँ पे देखिए जो वर्षा हुई है इसमें सबसे उच्चतम वर्षा कब हुई है? उच्चतम वर्षा सबसे ज्यादा कब हुई है? तो सबसे उच्चतम वर्षा यहाँ पे हुई है शुक्रवार को। 20 दशमलव कितना हुई है? 5 हुई है। तो यहाँ पे आपका लिखेंगे परिसर इज इक्वल टू, परिसर बराबर 20.5, 20.5 हो जाएगी। 20 कितना? 5 माइनस का सबसे कम कितना है? 0.0। तो ये आएगा कितना? 20.5, 20.5। तो परिसर बराबर हो जाएगा, परिसर बराबर 20.5, परिसर बराबर 20.5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। परिसर बराबर हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेकंड बात करते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे इसी प्रकार से सेकंड वाले पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है आपसे? सेकंड वाला इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर यहाँ पे होता है, माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल अंकों का योग बराबर कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 पूरे का बटा यहाँ पे, पूरे का बटा 1 2 3 4 5 6 7
पूरे का बटा कितना 7 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे 5 5 5 10 10 10 10 10 10 11 11 तो 13 13 13 13 13 की प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएगा। 13 की 3 एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दो। बचेगा अभी आपका एक बचेगा। एक 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 दो दो पाँच दो सात 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 दो नौ 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 दो 11 नौ दो कितना 11 11 की एक बचा कितना एक बचा है तो दो एक तीन 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 एक 4 हो जाएगा। 41 41 बटा कितना 7 हो जाएगा। 41 बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। जब 41 बटा 7 हो जाएगा इसको हम आप यहाँ से भाग देंगे। 41 बटे 7 को प्यारे बच्चों यहाँ से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 7 पचे 35 7 पचे 35 हो जाएगा 35 हो जाएगा 5 40 1 41 6 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 9 63 यानी 5.9 मिलीमीटर। औसत जो आ जाएगा इसका माध्य जो आ जाएगा 5.9 मिलीमीटर 5.9 मिलीमीटर 5.9 मिलीमीटर। तीसरा करा कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। ठीक है ना। ठीक चलिए इसको देखते हैं माध्य वर्षा। ठीक है देखिए माध्य वर्षा। ठीक है तो यहाँ पे आइए देखिए फटाफट देखिए क्या कह रहा है हमसे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमसे आपसे 3 पूछ रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। माध्य वर्षा तो माध्य वर्षा कितनी आई है 5.9 आई है। 5.9 से कम कौन कौन से दिन वर्षा हुई है। 5.9 से कौन कौन से दिन वर्षा हुई है। देखो सोमवार को हुई है 0.00 इससे कम है। यहाँ पे बुधवार को भी 5.9 से कम है। बृहस्पतिवार भी कम है, शनिवार भी कम है और रविवार भी कम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्यारे साथियों सोमवार सोमवार कामा बुधवार कॉमा बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार कामा शनिवार रविवार इतने दिन आपका जो है रविवार इतने दिन हमारे आपके क्या है कम है। इन दिनों माध्य वर्षा से कम बारिश हुई है। बारिश हुई है। ठीक है ये हुई है कम हुई वर्षा हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9 क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 139 सेंटीमीटर 128 सेंटीमीटर 151 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर 146 सेंटीमीटर 149 सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर 141 सेंटीमीटर। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई देखिए सबसे पहला पूछा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे लंबी लड़की की लंबाई सबसे लंबी लड़की की लंबाई बराबर। यहाँ पे देखिए इसमें सबसे ज्यादा लंबा कौन है। 135 150 से छोटा है 139 भी छोटा है 128 भी छोटा है 151 150 से छोटा है सबसे बड़ा 151 हो गया 132 छोटा है 146 छोटा है 149 छोटा है 143 छोटा है 141 भी छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया। तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी यहाँ पे जो हो गई सबसे बड़ी हो गई 151 सेंटीमीटर की 151 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी हो गई 151 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी हो गई है। दूसरा कह रहा है आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो आइए निकालते हैं सबसे छोटी लड़की की लंबाई की
सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो सबसे छोटी लड़की वहाँ पे कौन-सी? सबसे छोटी लड़की वहाँ पे 100 आप देखने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटी लड़की कौन-सी थी? यहाँ पे आपको जो अभी इसके पहले चार्ट दिखाई दिया था, सबसे छोटी लड़की की लंबाई यहाँ से निकालती थी। ठीक है? सबसे छोटी लड़की की जो लंबाई है, यहाँ से देखिए सबसे छोटा अंक कौन है इसमें? 135 बड़ा है, 139 बड़ा है, 128, 128 से छोटा देखिए 128, 128 से छोटा कोई नहीं है। तो सबसे छोटी लड़की की जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों, सबसे छोटी लड़की की लंबाई होगी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 100 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर सबसे छोटी लड़की की लंबाई होगी 128 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे आपसे पूछ रहा है माध्य। माध्य, तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर आपको पता है क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। अब कुल अंकों का योग यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मुझे। आइए, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, तो कुल अंकों का योग यहाँ से हम आप कुल अंकों का योग यहाँ पे जोड़ते हैं। कुल अंकों का योग है 135, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब पूरे का बटा निकाल लो, यहाँ पे देखो पूरे का बटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे का बटा 10 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना होता है? 10 होता है। तो हमने कहा माध्य बराबर माध्य माध्य बराबर इस सबको जोड़ोगे ना प्यारे बच्चों, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा कितना 1414 बटे कितने का 10, इसको काटोगे तो हो जाएगा 14.14, 14 दशमलव कितना हो जाएगा 1, 14.1, यही आपका आंसर हो जाएगा 14.14 यही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कितनी लड़कियों की लंबाई, पांचवा क्वेश्चन है कितनी लड़की, चौथा क्वेश्चन है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो माध्य लंबाई कितनी है? 14.14 आया है। कितनी आया है? 14, सॉरी हमारी माध्य लंबाई कितनी आया है? तो माध्य लंबाई हमारी आया है आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है हमारे, आपका बहुत आसानी से आया है। कितना है? 141, माफ कीजिएगा यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 141.4 होना चाहिए ना, 141.4 होना चाहिए। इसको काटेंगे 10 से तो 141.4 होना चाहिए, 141.4 होना चाहिए। ठीक है, तो 141 से ये कितना कम आया है? 141 से कौन-कौन है? 135 कम है 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है, ये 5, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लड़कियों की लंबाई, 5 लड़कियों की लंबाई, 5 लड़कियों की लंबाई की लंबाई, 5 लड़कियों की लंबाई, 5 लड़कियों की लंबाई। अब वो लड़कियां कौन-कौन सी हैं? 146, 146, 100, 100, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? अच्छा, अधिक है, कोई बात नहीं, कितनी का अधिक है? तो अधिक में हमारा कौन-कौन से है? 146 अधिक है, 1 है, 146, 149 2, 143 3, 3 3 3 3 3 4, 4 4 4 4 5, सही है। 5 मतलब सही अधिक है, 5 कम है, ठीक है। 5 लड़कियों की लंबाई 146, 146, 146 और 146 हो जाएगा। 146 के बाद आपका हो जाएगा 150, 150, 150 के बाद 151, 151 के बाद 149, 149, 143, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? माध्य लंबाई से अधिक है, क्या है? माध्य लंबाई से अधिक है, माध्य लंबाई से अधिक है, अधिक है, अधिक है, ठीक है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका 3.1 का पूरा सॉल्यूशन, जिसको मैंने आपके पूरा संपूर्ण तरीके से करा दिया है। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आती है, 2 पार्ट में कराया, आपने देखा कि इसमें जो भी क्वेश्चन थे थोड़े से बड़े-बड़े थे, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में आपको कराने की कोशिश की है। अगर पूरा वीडियो आपके समझ में आया हो और आपको लगा है कि मेहनत और कंटेंट बेहतर है, आपके पूरी सॉल्यूशन रही आपकी एनसीईआरटी बुक के, तो वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, अपने मित्रों को बताइएगा। एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे आदिल सर पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ा रहे हैं, एक बार बेहतरीन तरीके से फिर से। तो मिलते हैं आपको अगले प्रश्नावली पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।